कभी कहीं तो कभी कहीं। और इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने के लिए तो भैया ट्रोल भी होंगे। तो इनकी पीआर के इनके पापा के पापा जो ये इनका पीआर चलाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इनके पीआर से। ठीक है, तो ये चीज़ स्टार्ट हुई है एक बहुत ही, जब ये एकदम फेमस हुए और बहुत ज़्यादा इनकी कंटेंट क्रिएशन बढ़ने लगा, हर जगह दिखने लगे, तो कमेंट्स में मैसेज आने लग गए कि यार क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप ये करते हो, क्या आप वो करते हो। तो इनके पापा ए इनका पीआर ने सोचा कि चलिए हम पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और जो सब स्क्रिप्टेड होता है वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो एक इनका जो पीआर है वो हर जगह एक ही हिसाब से चलता है। ठीक है, तो क्योंकि रील्स और कमेंट्स में इतना ज़्यादा स्कूल नहीं जाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, खड़ा से सीधी बात करते हैं। तो इनका एक बहुत ही एक सिमिलर सा जवाब आने लग गया हर एक पॉडकास्ट में। अब लोग सोचेंगे कि हर एक पॉडकास्ट में हर एक जगह एक ही सिमिलर चीज़ें, तो भाई अगर हर जगह एक ही चीज़ें पूछी जा रही हैं तो हर जगह यही तो होगा। नहीं, मैं आगे समझाऊँ। ठीक है, तो हर एक जगह एक यही चीज़ बोलते थे कि नहीं, मेरा स्कूल मेरे दिन भर बहुत अच्छा जाता है। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। उसके पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ उसे सिखा दी, एक बहुत अच्छी चीज़ उसके मन में डाल दी कि मतलब अगर पॉडकास्टर भी उससे कुछ पूछ रहा है तो मतलब पॉडकास्टर भी पूछेगा कि अगर आपको ये इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो आप इन चीज़ों का क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या कहते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कि क्या कहते हैं, वो एकदम से ऐसे बोलने लगे कि मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये नहीं पड़ता। पर अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि क्या कहते हैं, आपके कमेंट्स में ये चल रहा है तो आप कैसे इस चीज़ का जवाब देंगे। जैसे मैं एक एक्टर से पूछ लिया कि आप नेगेटिविटी का आप कैसे सामना करते हैं, तो वो कह देगा कि मैं अपने कमेंट्स ही नहीं खोलता, मैं ये नहीं करता, मेरे को इस चीज़ों से ज़्यादा कोई मतलब रहता नहीं है, वो हेटर्स का ऐसे ही रहता है। पर एक रटा रटाया एक आंसर अलग से ही पता चलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या कहते हो। तो देख, वो एक ऑलरेडी माइंड में क्या कहते चल रहा है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पापा ने इस क्वेश्चन के लिए इस ये वाला आंसर बोला था, तो अब ये बोलना है, अब ये बोल दिया है। अब चलो ये यहाँ तक तो सही है। अब उनके पेरेंट्स से इन्हें बहुत अच्छा एक ट्रेन कर दिया है कि अब कैमरे के सामने आपको कैसा रहना है। कैमरे के सामने अगर आप ऐसे रहोगे तो ऐसा अच्छा लगेगा। ये चीज गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हम जिस संस्कृति में हैं और जो कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का शुरू हो जाता है उसमें आपने कितने बढ़िया तरीके से उसने करा कि अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक अच्छा सा साइड लुक दे दिया। अब एक हल्का सा ऐसे करके मतलब बता दिया है कि आपको ऐसे करना है और ऐसे जाके आपको स्माइल कर देना है। और ये एक में नहीं, बहुत से पॉडकास्ट में है। ठीक है, बहुत से पॉडकास्ट, बहुत से इंटरव्यूज में भी है। और दूसरी चीज ये कि बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया था ये कि गॉड किड और कोई सवाल नहीं, अपना धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो एक इनके पेरेंट्स ने हमें एक इन्हें मैनिपुलेशन और सिखा दी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर आपसे आपका कोई फैन या आपका कोई शुभ चिंतक या कुछ भी कह लो, वो आपसे मिलने आए तो आप उनको किस उससे देखते हैं या फिर किस उससे कर रहे हैं। तो ये भी सिखा दिया कि आप मेरे द्वारा आप गॉड से मिल रहे हैं। मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है कि अगर आप मेरे से मिल रहे हैं तो आप सीधे गॉड से मिल रहे हैं। मिल सको, बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है,
वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। देखा आपने हाउ स्मार्टली ही प्लेड, कि मतलब अगर आप मेरे से मिल रहे हैं तो आप मेरे सीधे गॉड से मिल रहे हैं। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया गया, और इनका मेरे हिसाब से इनका कभी रहा ही नहीं है कि हम ये बूढ़े लोगों को टारगेट करें या फिर ये करें, यंग लोगों को टारगेट करें। यंग लोग थोड़े मैनिपुलेट हो जाते हैं जल्दी, थोड़ा जल्दी हर चीज में बेकाबे में आ जाते हैं, तो इसलिए यंग लोगों को टारगेट कर दो। और इसी तरीके से हमारा बिजनेस, और इतनी बढ़िया चीज है कि सब कुछ गॉड पे डाल दो, सब कुछ गॉड पे छोड़ दो, क्योंकि एट द एंड कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ श्लोक्स बोल दो, कुछ कहावतें बोल दो, जिससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, और उस बात को रफा दफा कर दो। वही एट द एंड मेरे को लगता है कि इसके पापा ही इसका कंट्रोल चलाते हैं, क्योंकि अगर आप देखो जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, सेम क्वेश्चन सेम आंसर और सब कुछ सेम। हर क्वेश्चन हर सेम आंसर नहीं होता। अगर आप किसी एक पॉडकास्ट में जाते हैं तो इंटरव्यू में कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इंटरव्यू में अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पॉडकास्ट में अलग पूछे जाते हैं, या कहीं और अलग पूछे जाते हैं। पर इंटरव्यू में भी सेम, पॉडकास्ट में भी सेम, इसमें भी सेम, मीडिया में भी सेम, वीडियोज में भी सेम, तो वो तो नहीं हो सकता ना। ऑफ कोर्स रूटीन कैसा होता तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए, आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है जो आपकी दिनचर्या चलती है है। जिसके जवाब हर समय एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर समय, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी पूछा, आंसर भी सेम होते हैं, लेकिन वो एक बच्चा है, ठीक है। तो अगर उससे आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसका वो आंसर क्या देगा वो आप भी जानते हो, या तो वो देगा या तो वो उधर चुप बैठ जाएगा, ठीक है। जब उससे कोई चीज पूछता है, क्वेश्चन पूछा गया, तो वो वहां पे अटक गया। ये देखो, उससे पूछा गया। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? देखा कैसे वो अटक गया। और ये उसे पता था ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि ये पापा ने ये तो नहीं सिखाया था। और उसका जवाब कुछ भी दे दो, कुछ भी श्लोक पढ़ दो, कुछ भी इसकी कविता सुना दो, कुछ भी उसकी कहानी बता दो, क्योंकि एट द एंड धर्म और बच्चे से कोई कुछ नहीं पूछता। आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। अगर इनसे कोई पूछे कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो सेम आंसर होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर अभिनव अरोरा ऑलरेडी नॉनवेज खाता हुआ रह गया है। इसने एक अपने इंटरव्यू में भी बोला था, अगर मेरे को मिला तो मैं इसमें लगाता हूँ, ठीक है। मैं खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। अब यहाँ से स्मार्टली, वेरी स्मार्टली बिजनेस मूव स्टार्ट होता है कि ये सब तो मैंने खुद ही सीखा है, ये मेरे माँ बाप ने मेरे को नहीं थामा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछने कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया, और राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। देखो, अब मैं कुछ ऐसा रिवील करने वाला हूँ जो एट द एंड किसी ने नहीं देखा होगा शायद से, ठीक है। इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रही थी कि इसकी एक वीडियो की, आप देखिए। एक और बनाओ, एक जब से आया आधा घंटा से ऊपर हो गया। देखा आपने, एट द एंड वो 30 से 40 मिनट तक वो वीडियो बन रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पापा उसे फोर्स कर रहे थे। देखो, अगर कोई भी बच्चे को एक डॉक्टर से हटके एक इंजीनियरिंग लाइन में लगा दो, मैकेनिकल इंजीनियर मान लो, तो वो करने में उसे मजा नहीं आएगा, वो उस चीज में बहुत टाइम लगाएगा। अगर मेरे को मजा आ रहा है मैं तुरंत करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, हर चीज।
पर अभी उस बच्चे को पता ही नहीं है मुझे उसे करना क्या है, क्योंकि उसके पापा उसे एकदम करवा रहे हैं, करो करो, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, ठीक है। अब ये चीज यहाँ तक नहीं है। एक अभिनव अरोरा का मैंने एक फोटो देखा था, आप ये देखो, लुकिंग बैग है, मतलब मजा आ गया ना। 3 लाख का बैग है, ठीक है, 3 लाख का, और एक बच्चे के पास 3 लाख का बैग है, और ये चीज यहीं पे नहीं रखती। अगर आप ध्यान से उसे देखो तो वो एक ब्लैक काफ से बना है। ब्लैक काफ यानी गाय का बच्चा जो होता है उससे, मतलब गाय का बच्चे से बना है, यानी कि गाय मरी है। और अब अगर आप ये सोचते हो कि ये अभी भी धर्म के प्रति बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये चीज मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, मैं इसके पहले की चीजें बता देता हूँ, ठीक है, इन सब चीजों के पहले की चीजें। सो गाइस, तो ये एक मैं एक स्टोरी समझाता हूँ, इन्हीं की है, असली है, इन्हीं की है, ठीक है। एक इसके अभिनव के पापा ने एक आइसक्रीम फैक्ट्री खोली थी, आइसक्रीम फालूदा करके, और उसमें गेस करो हीरो कौन था। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज, मुझे कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट कौन था? स्वीट। उस एड का और सब चीजों का हीरो उसके अभिनव अरोरा, एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल खिलौनों की तरह, और इन सबको की तरह। अगर आप देख रहे हो, हम्म, देख रहे हो आप क्या चल रहा है, एकदम मतलब बढ़िया। मतलब एड में आपने देखा कि क्या कहते हैं, बाकी बच्चों की तरह उसके पास कपड़े हैं, बाकी बच्चों की तरह उसने क्या कहते हैं टॉयज से खेल रहा है। पहले की वीडियो और बाकी अब की वीडियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है। और अब या तो ये अभी वाली झूठ है, या तो ये इससे पहले जो इनकी जिंदगी चल रही थी वो झूठ है, इन दोनों में से झूठ है। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि भाई वो इतना छोटा सा है, ऐड ही तो है, ऐड में जो बोला उसने कर दिया, उसने छोटी सी उम्र में थोड़ी क्या कहते हैं भक्ति स्टार्ट कर दी होगी। पर अभिनव के हिसाब से जब से उसने बोलना स्टार्ट किया है उसने तभी से भक्ति स्टार्ट कर दी है, देखिए। के हिसाब से मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि अरे ये तो ऐड था, उसने बोल दिया, वो अ, उसे बोलने को बोला, वो उसने बोल दिया। देखो क्या प्रूफ है कि वो सच है, वो सच है, ये प्रूफ है कि क्या कहते हैं ये इनकी पहले की जिंदगी थी जो नहीं चली, और उसी वजह से इसके पापा ने इसे बाबा बना दिया, ठीक है। और तुमके पास क्या प्रूफ है कि ये जो चल रहा है ये सब सच चल रहा है, बताओ। मैंने काफ वाली बात समझाई ना, कि क्या चल रहा है ये सिचुएशन, क्या ही है एकदम बढ़िया। मतलब अगर आप धर्म के नाम पे खेल रहे हो तो आप अ, जो गाय का बच्चा होता है उसका आप उस उसके बैग पहन लो, मतलब बढ़िया ना, दूध पियो और उसी का बैग यूज कर लो, है ना। या तो आप देखो, या तो आप यूज मत करो, बहुत अच्छे से स्मार्टली प्ले करो। चलिए अब मैंने ये सब समझा दिया, पर अगर आप, मैं अब आपको और एक इनकी स्टोरी बताता हूँ। आइसक्रीम फैक्ट्री जब इनने खोली थी ना, बहुत से इंटरव्यूज दिए थे, बहुत जगह इंटरव्यूज दिए थे। एक जनता करके एक वो है इनका न्यूज चैनल, उसमें इनने इंटरव्यूज दिए थे। तो एक दिन इनने डिसाइड किया, इनने इनने पैसे दिए इनको, मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगता है, ठीक है। इनने इनको पैसे दिए कि आप रैंडम कस्टमर से पूछिए कि हमको हमारी आइसक्रीम कैसी लगती है। रैंडम नहीं थे वो, फिक्स्ड थे, क्योंकि हमारे जो रैंडम कस्टमर थे वो कौन थे, गेस करो, हमारे अभिनव अरोरा। देखिए कस्टमर कौन था? क्या नाम है छोटू? अभिनव। रोज खाते हो उधर आके? हाँ। रोज खाते हो? हाँ। कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। बहुत 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 स्वाद है। कहाँ रहती हैं आप मतलब? हम रोज यहाँ से निकलते हैं, वॉक करते हैं और रोज खाते हैं हम यहाँ पे। आई मीन एक चीज तो है, इन सबसे पता चल जाता है कि ये सब प्लान है, इन लोगों ने सब कुछ सेटअप कर रखा है। भाई साहब क्या मस्त प्लानिंग कर रखी है कि ये ऐसा कर दो वैसा कर दो, मतलब क्या ही मस्त लोग है ना। ऐसा कह रहा हूँ आज के माँ बाप से, क्या करवा रहे हो अपने बच्चों को, पढ़ाई यही करवाओ यार, पैसे आएंगे बहुत ज्यादा, एसआईपी करवा के रख लो। एट द एंड में यही चीज बोलना चाहूंगा
कि देखो हम इससे हमारा जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है हर जगह, ठीक है, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड द इंडिया भी खराब होता है, ठीक है। और ये चीज़ हमें पॉइंट ऑफ व्यू करनी चाहिए, ये चीज़ हमें ढूंढना चाहिए। लोग फालतू सी रील मत चलाया करो, देखा करो कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, या वो क्या है, ठीक है। अब ये सब छोड़ो यार, दिमाग खड़ा हो इस अभिनव अरोड़ा को। अब हम आते हैं आईआईटी बाबा के पास, ठीक है। देखिए वीडियो। और मैं पहले से बोल रहा हूँ इस बार इंडिया नहीं जीतेगी, चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। एक बार सबको हाय बोल दो, आप हाय बोल दो सबको। मैं स्ट्रीम कर रहा था भाई, लोग मेरे को सुना के ही रह गए हैं, मेरे को कॉल पे कॉल आ रही है लाइक अबाउट योर प्रेडिक्शन। हाँ जी, बाबा ने तो अपनी बात ही चेंज कर दी। कौन हो तुम? किसी की बात पे नहीं आना चाहिए, एकदम बिल्कुल कुछ भी कर दिया, ठीक है। और एक और वीडियो आती है, ये देखिए भाई, जो इंसान इंडिया का नहीं हो सका ना, वो किसी का नहीं हो सका, ठीक है। इनने क्या बोला था कि एडी से लेकर हर ऊपर से जहां तक का जो लगा सकते हो लगा लो, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। और आफ्टर द मैच क्या हुआ, एक वीडियो में, इस वीडियो में तो लड़ाई भी कर रहे हैं। जो इंसान के पास पेशेंस नहीं है ऐसे कुछ सहने का, तो भाई साहब वो क्या ही करेगा, क्या ही वो बाबा बनेगा। अब अगर आप इसके बाद भी आप अपने आप को बाबा मानते हो तो भाई हैंड्स ऑफ टू यू। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, लाखों संतों ने अपना प्रकाश कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा।